जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद्यमान पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको पर डे लाइव आपका जो सेशन रहने वाला है वो आपको पर डे 11 बजे देखने को मिलने वाला है। तो सेशन के साथ जुड़ना ना भूलें। एसएससी जीडी 2025 के लिए खास तौर से ये प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ साथ हम लोग हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट, मैथ का भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द लाने वाले हैं। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको पर डे देखने को मिल ही रहा होगा 1 बजे, और मैथ का भी सेशन आपको शाम को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के, चिन्मय मिशन के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के। तो दयानंद सरस्वती जी किस समाज के संस्थापक थे? आपको ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे। तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की। और इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। चिन्मय मिशन के अगर हम संस्थापक की बात करें तो चिन्मयानंद सरस्वती जी थे चिन्मय मिशन के। अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज के थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग को इसके थे प्रार्थना समाज के। तो दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो वो थे आर्य समाज के। आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 एकदम करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है काम, गोपनीयता, समानता, शिक्षा। तो अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A की बात करें, इससे हमें कौन सा अधिकार मिलता है? काम का मिलता है, गोपनीयता का मिलता है, समानता का मिलता है, शिक्षा का मिलता है। तो अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, इसके तहत हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है। कौन सा अधिकार मिलता है? शिक्षा का अधिकार मिलता है। जो अगर हम भारत के संविधान भाग 3 की बात करें, किसकी? भाग 3 की बात करें। भाग अगर हम 3 की बात करें तो इसमें होता क्या है कि आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में 6 मौलिक अधिकार निहित हैं, जिसमें से एक अनुच्छेद 21A है। जो ये 21 है ना, ये भाग 3 का एक भाग है, जिसमें शिक्षा का अधिकार के बारे में कहा गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अधिनियम कब से लागू हुआ? ये 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86 में संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, भारत में। तो क्रिकेट विश्व कप 1983 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये आपका किया गया था इंग्लैंड में। क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था 1983 का, ये कब कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। इसकी मेजबानी किसने की थी? जिसने की थी? इंग्लैंड ने की थी। और ये कब तक चला था? ये टूर्नामेंट जो चला था वो 9 जून से लेके कब तक चला था? 9 जून से 25 जून 1983 तक ये चला था। जिसमें टोटल कितनी टीम गई थी? टोटल 8 टीम गई थी। कौन कौन सी थी वो? वेस्ट इंडीज थी, इंग्लैंड थी, भारत थी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। ये टोटल 8 टीम थी इस विश्व कप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2019 में, 2000 में, 1947 में, 1950 में। तो अगर हम योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में स्थापना की गई थी। जिसमें इस योजना के साथ एक संस्था भी थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार की थी इस योजना आयोग के साथ। अगर हम इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे इस योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर हम योजना आयोग के अध्यक्ष की बात उस समय की तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी स्थापना हुई थी 1950 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा हुआ है? सितार से, सरोद से, शहनाई से, बांसुरी से। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम पूछ रहा है किससे जुड़ा हुआ। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके वादक थे? तो वो शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके वादक थे? शहनाई वादक थे। अगर हम इनकी बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका अगर मूल नाम की बात करें तो सबसे पहले मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन खान। क्या था? कमरुद्दीन खान। इनका मूल नाम क्या था? कमरुद्दीन खान था। अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो 1916 में इनका जन्म हुआ। 21 मार्च 1916 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ और 2006 में वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई। 2006 में वाराणसी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? अलीवर्दी खान की, मुर्शीद कुली खां की, जाव चार्नेक्स की, आसफ जहां की। तो बंगाल के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? अलीवर्दी खान की थी, मुर्शीद कुली खां की थी, जाव चार्नेक्स की थी या आसफ जहां की थी? तो बंगाल के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी मुर्शीद कुली खां की। किसकी थी? मुर्शीद कुली खां की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? 167 में, 165 में, 163 में, 168 में। तो भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में राज्यों का विधानमंडल के संविधान का प्रावधान है वो हमें बताना है। तो यह है आर्टिकल 168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों के संविधान के तहत संविधान का प्रावधान है। अगर हम 163 की बात करें तो 163 किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, वो 163 से संबंधित है। अगर 165 की बात करें तो 165 है राज्य के लिए महाधिवक्ता एक होना चाहिए, ये आर्टिकल 165 में। 167 में है आपका सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होंगे? वो 167 में निहित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? हॉट मनी किसे कहा जाता है? FLL को, FDI को, ADR को, GDR को। तो अगर हम हॉट मनी की बात करें तो FLL को कहा जाता है। FLL है क्या? तो FLL है एक विदेशी संस्थागत निवेश है जिसमें हॉट मनी के रूप में इसे जाना जाता है। अगर हम FDI की बात करें, FDI क्या है? तो FDI जो है आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है एक FDI। अगर हम ADR की बात करें तो ADR क्या है? आपका अमेरिकी जमा रसीद है, ये ADR है। GDR की बात करें तो वैश्विक जमा रसीद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? हॉट मनी किसे कहा जाता है? FLL को हॉट मनी कहा जाता है, जो विदेशी संस्थागत निवेश है जिसे FLL कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? झारखंड में, गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो किस जगह पे जनगणना के अनुसार सबसे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? कहाँ पे है वो? झारखंड में, गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर है आपका 2011 के अनुसार झारखंड में जनगणना के अनुसार अधिकतम वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अगर हम यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा है? दिल्ली है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर राज्यों की बात करें तो वो है झारखंड आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग कौन सा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन सा बोर्ड होता है? तो FDI के लिए आपका होता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। कौन सा होता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो होता है FDI की नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कई विद्वान का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के को कहते हैं। मगन को, मेलुआ को, सुमेरन को, बेबीलोन को। किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेलुआ को कहते हैं। किसे कहते हैं ये लोग? मेलुआ को कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। कहाँ की है? कांस्य युग की सभ्यता है ये, जिसको ये मेलुआ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सी पीटी ऊषा की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे, गोल्डन गर्ल्स, द रेस टू माई लाइफ, सनी डेज। अगर हम पीटी ऊषा की बात करें तो पीटी ऊषा की आत्मकथा कौन सी है? तो पीटी ऊषा की है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल जो है वो किसकी है? पीटी ऊषा की है। अगर हम बात करें प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? तो प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है ये प्लेइंग इट माई वे। अगर हम द रेस टू माई लाइफ की बात करें, द रेस टू माई लाइफ ये किसकी है? ये भाई द रेस टू माई लाइफ है मिल्खा सिंह की। किसकी है? मिल्खा सिंह की। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। सनी डेज किसकी है? सनी डेज है सुनील गावस्कर की। किसकी है? सुनील गावस्कर की। तो पीटी ऊषा की कौन सी है? गोल्डन गर्ल है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। द रेस टू माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। और सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जट जटिन झिझियन नृत्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं, कहाँ के हैं ये? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के या गुजरात के। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जट जटिन और झिझियन नृत्य ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं, लोकप्रिय नृत्य हैं। अगर बिहार के और कुछ नृत्यों की बात करें तो जिसमें हमारे पास बिहार का क्या क्या होगा? जट जटिन हो गया, झिझियन नृत्य हो गया, कजरी हो गया, सोहर हो गया, होली नृत्य हो गया। कौन सा हो गया? होली हो गया। और अगला आपका हो गया झुमरी हो गया, झुमरी हो गया। अगला आपका हो गया लौंडा हो गया, लौंडा नृत्य। ये सब किसके हैं? बिहार के। तो बिहार के बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जिसमें आपका झिझियन नृत्य एक महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही आपका कजरी हो गया, सोहन हो गया, होली हो गया, झुमरी हो गया, लौंडा नाच हो गया। ये सारे किसके हैं? झिझियन नाच के। भाई बिहार में लौंडा नाच होता है। कहाँ पे होता है? बिहार में लौंडा नाच। ओके, अगला देखते हैं। किस देश को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है, मैक्सिको को, भारत को या सर्बिया को? तो अगर हम कॉफी के कटोरा की बात करें तो कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है, मैक्सिको को, भारत को, सर्बिया को। तो अगर हम कॉफी की कटोरे की बात करें तो ब्राजील को कहा जाता है। दुनिया का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ चीजें और हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका जो सर्बिया वगैरह है ये सब ठीक है, लेकिन ब्राजील इसका राइट आंसर है। अब जैसे और बहुत सारे शहर हैं, जैसे अगर हम बात करें, आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अंगूरा को शहर किसे कहा जाता है? तो नासिक। किसे कहा जाता है? नासिक। शहरों की बात कर रहे हैं तो नासिक को क्या कहा जाता है? अंगूरों को शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगर हम बात करें प्यार का शहर या ताज का शहर किसे कहा जाता है? भाई आगरा को कहा जाता है। आगरा को प्यार का शहर या ताज का शहर ये किसे कहा जाता है? आगरा को कहा जाता है। तो दुनिया का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? वो ब्राजील आपका आंसर है। और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र प्राप्तकर्ता कौन है? इसका हमें आंसर बताना है। कौन है? गीता सेठी, विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद या अभिनव बिंद्रा? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। और दूसरे नंबर पे विराट कोहली भी एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है, लेकिन अभिनव बिंद्रा जो है वो पहले है। अगला क्वेश्चन है आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका रणथंभौर कहाँ का है? राजस्थान का है। रणथंभौर कहाँ का है? राजस्थान का है। यहाँ पे बाघों, तेंदुआ और दलदली मगरमच्छों का निवास होता है। यह एक पूर्व साइड सिखाओ क्षेत्र। अगर इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 392 किलोमीटर है। कितना है? 392 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचम पंचवर्षीय योजना? कौन सी योजना है हमें बताना है। तो अगर हम बात करें इसकी तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु क्या थी? टू प्रोटेक्ट एवरियंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरियंस राइट, या सेव लाइफ, डिस्क्रिमिनाइज, रिमूव लॉज द हॉर्ट, केटल द लेड, एम्पावर, या प्ले फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट्स। ये सारी चीजें किसकी हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 का विषय रहा। अगला क्वेश्चन है, लवड़ी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में
दूसरा स्थान हासिल करते हुए कितने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं? 12, 20, 32 या 24? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है टोटल कितने जीते हुए हैं? 20 पदक जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? स्वीडन, यूक्रेन, बेलारूस या फिनलैंड? तो 7 मार्च को अगर हम बात करें तो ये आपका स्वीडन बना हुआ है। तो ये था आज का आपका जीके जीएस का एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ऐसी प्रैक्टिस सेट जुड़ने के लिए आप टारगेट विटामिन के साथ जुड़ जाएं और एसएससी जीडी की प्रैक्टिस के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लो, TWA के साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।